राहुल मुझे इस म्यूज़ियम में लाने के लिए। मैं इस नए म्यूज़ियम में कई दिनों से आना चाह रही थी। क्या तुमने टिकट्स ले ली हैं? हाँ, ले ली हैं। तो चलो फिर अंदर चलते हैं जल्दी से। चलें? ओके। प्रीति, ये पानी के इफ़ेक्ट वाली दीवार देखी तुमने? कितनी सुंदर है। हाँ, देख ली। इट्स अमेजिंग। अब इस दीवार को निहारना छोड़ो और आगे किसी और सेक्शन में चलते हैं। सुनो राहुल, रुको। अंतरिक्ष विज्ञान का सेक्शन है ये। क्या यहाँ पर अंदर चलें प्लीज़? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ हाँ, चलते हैं। चलो अंदर। वाओ, तुम जानते हो इस एस्ट्रोनॉट का नाम? कुछ ध्यान नहीं आ रहा। अरे ये फेमस एस्ट्रोनॉट आदित्य वर्मा है। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। काश मैं भी इनकी तरह अंतरिक्ष यान में बैठकर विशाल अंतरिक्ष की सैर कर पाती। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अरे ये क्या? अरे अरे आदित्य सर, आप? हाँ, मैं ही आदित्य हूँ। आप कैसे यहाँ पे? सीधा जंप मारी आपने पिक्चर से यहाँ पर, ऐसा कैसे? जहाँ पर भी तुम जैसे होनहार और जिज्ञासु बच्चों को देखता हूँ वहाँ मैं आ जाता हूँ। तुम लोग कुछ अंतरिक्ष यात्रा की बात कर रहे थे। जी सर, मैं कह रही थी कि काश मैं भी एस्ट्रोनॉट होती तो अंतरिक्ष की यात्रा कर पाती। डोंट वरी प्रीति, मुझे यकीन है तुम पढ़ाई लिखाई करके एक दिन बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट बनोगी। और रही अंतरिक्ष यात्रा की बात, तो मेरा अंतरिक्ष यान यहाँ मुझे लेने आ ही रहा है। तो राहुल, प्रीति, जंप इन। वाओ, ये कितना खूबसूरत है। लेकिन आदित्य सर, ये इतना डार्क और इतना काला क्यों है? यहाँ वायुमंडल नहीं है जैसे पृथ्वी पे पाया जाता है, इस कारण ये इतना काला दिख रहा है तुम्हें। सर, अंतरिक्ष को लेकर और आसमान को लेकर मेरे बहुत से प्रश्न हैं। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकती हूँ? ज़रूर पूछ सकती हो प्रीति, पर अभी यात्रा का आनंद उठाओ। आओ अंदर डेक पर चलते हैं और खूबसूरत नज़ारे को देखो वहाँ से। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। पर पृथ्वी से तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ कोई झिलमिल नहीं दिखाई दे रही सर, ऐसा क्यों? बहुत सवाल हैं प्रीति तुम्हारे। चलो बताता हूँ। राहुल, ज़रा मेरा लैपटॉप तो खोलना। ओके। वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। कहाँ से लिया आपने? साइंस है, साइंस, टेक्नोलॉजी। तुम 10वीं कक्षा में हो ना? बड़ी कक्षाओं में यदि तुम साइंस पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या क्या मुमकिन है। फोल्डर को देखते हैं। इसमें से वायुमंडलीय अपवर्तन को ज़रा चेक करो। टाइप करो वायुमंडलीय अपवर्तन। फाइल है वायुमंडलीय अपवर्तन की। खोलते हैं इसको। क्लिक करो, डबल क्लिक करो। यस, गुड। वायुमंडलीय अपवर्तन समझने से पहले आओ पहले देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। तुम पढ़ चुके होगे कि अपवर्तन के दौरान यदि प्रकाश की रेखा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके पथ में बदलाव आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वह अपने पथ से विचलित हो गई है। ऐसा इसलिए होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति में अंतर आता है और वो रेखा हमें मुड़ी हुई नज़र आती है। तुमने सर्दियों में भट्टी के आगे खड़े होकर देखा होगा कि भट्टी में से जब गर्म हवा ऊपर निकल रही होती है तो गर्म हवा के पीछे जो वस्तुएं दिखती हैं वे काफ़ी धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों में हवा ठंडी होती है। भट्टी में से गर्म हवा जो निकलती है उन दोनों के घनत्व में काफ़ी अंतर होता है और वो दोनों अलग अलग माध्यम के रूप में काम करती हैं। इस कारण जब हम भट्टी के किनारे खड़े होकर पीछे वस्तुओं को देखते हैं तो वो हमें धुंधली या कहिए ब्लर नज़र आती हैं, जैसा कि इसमें तुम देख रहे हो। और इसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। यहाँ तुम देख रही हो जो हिल रहा है ये पृथ्वी का वायुमंडल है। दूर एक तारा जो चमक रहा है
उससे रोशनी सीधी इस व्यक्ति की निगाह में आ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तारे से प्रकाश जो आ रहा है वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लेकिन वायुमंडल में एंटर करते ही उसका पथ जो है बदलने लगा। ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हुआ। तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो कई बार अपवर्तित होता है। इस कारण तारे अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, लेकिन हवा हमेशा स्थिर नहीं रहती। तो जब अपवर्तन माध्यम की ही भौतिक स्थिति बदलती रहती है तो तारों की भी आभासिक स्थिति थोड़ा बदलती रहती है। तो इस प्रकार से यदि हम क्षितिज पे खड़े होकर देखें तो तारा हमें अपनी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा ऊंचाई पर नज़र आएगा। इसके अलावा तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाश के कई बिंदु आकार के स्रोतों के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों का मार्ग थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, तारों की आभासिक स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। इसी कारण से कोई तारा कभी हमें चमकीला दिखाई देता है और कभी धुंधला। इसी से टिमटिमाहट का प्रभाव पैदा होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और प्रभाव है, वो है कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लग पड़ता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। अरे सर, ऐसा कैसे होता है? जैसा कि तुम यहाँ पर देख रही हो, सूर्य क्षितिज के नीचे है, लेकिन जब सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती हैं तो वे अपवर्तित होती रहती हैं, और अपवर्तन के कारण हमें सूर्य की आभासी स्थिति जो दिखती है वो यहाँ ऊपर दिखती है और सूर्य की स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है, जबकि सूर्य एक्चुअल पोजीशन सूर्य की यहाँ है, लेकिन सूर्य हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है। इस कारण सूरज हमें 2 मिनट पहले ही क्षितिज से उगता हुआ नज़र आता है, और ऐसा ही कुछ सूर्यास्त के दौरान भी होता है। प्रीति, मुझे उम्मीद है कि वायुमंडलीय अपवर्तन अब तुम्हें क्लियर हो गया हो और यह भी समझ आ गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जी सर, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। थैंक यू आदित्य सर। लेकिन अभी मेरे क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी आपसे मुझे बहुत कुछ और पूछना है। ज़रूर प्रीति, पूछ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम।